दिल्ली पुलिस या फिर एमपी पुलिस, आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और मेरे पास में कमेंट और डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी कि हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करें या फिर एमपी पुलिस की। जैसे कि आपको पता है कि दोनों ही वैकेंसी साथ साथ आ गई हैं और दोनों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो डिस्टर्ब हैं कि हम इस तरफ जाएँ या उस तरफ, हमारे लिए बेटर क्या होगा। तो इस वीडियो में हम उस सारे ही आपके डाउट के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और किस टाइम पर कहाँ स्विच करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर आप पहले से अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिल्ली पुलिस की तरफ ही भागना पड़ेगा। आप एमपी पुलिस की तरफ अभी स्विच मत करिए। अगर आपको पर्टिकुलर फोकस दिल्ली पुलिस पे ही है और आपके 70+ नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको एमपी पुलिस की तरफ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत पढ़िए, क्योंकि 65 क्वेश्चन एमपी पुलिस में मैथ रीजनिंग के आते हैं, तो मैथ रीजनिंग आपका ठीक ठाक होगा। वैसे दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 40 नंबर आते हैं, लेकिन ठीक है। उसके बाद में आपकी जीएस अच्छी होगी, इसीलिए आपके 70+ स्कोर हो रहा है। और एमपी पुलिस में जीएस का जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एमपी पुलिस की जीके जीएस जो है वो दिल्ली पुलिस की जीके जीएस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और अगर आपके दिल्ली पुलिस में 70+ नंबर नहीं आ रहे हैं, 50 से 70 के बीच में आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, तो फिर आपको एमपी पुलिस की तरफ भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके। क्योंकि एमपी पुलिस में जो जीके जीएस आती है उसमें एमपी जीके का और साइंस का रोल ज़्यादा रहता है, जो कि थोड़ा सा उसमें जो आपका दिल्ली पुलिस वाली जो जीके रहती है वो थोड़ी सी अलग रहती है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि अगर आपके सामने एमपी पुलिस की वैकेंसी है, जैसे कि 20-25 दिन बचे हुए हैं एमपी पुलिस की वैकेंसी के लिए, तो एमपी पुलिस की वैकेंसी है तो पहले आप उस पर फोकस दीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा साइंस में घुस गए हैं, वो चीज़ें बेसिक थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि 20-25 दिन है। 2 दिन आप करंट अफेयर के लिए निकालो, 3 दिन आप साइंस के लिए निकालो, और कितने दिन आपको निकालने चाहिए ये मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो एमपी पुलिस की बना के डाल दी थी 45 डेज की। अभी भी हालांकि 20-25 दिन बचे हुए हैं और ऐसा तो है नहीं आपका फर्स्ट डे ही एग्जाम हो जाएगा, आगे भी दिन आपके बढ़ के मिलेंगे कुछ, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 45 डेज वाली एमपी पुलिस वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर देखना, और एक बार 60 डेज वाली, एक बार आप दिल्ली पुलिस वाली 60 डेज वाली स्ट्रेटेजी देख लेना, उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। अभी हमारा डाउट ये है कि हम क्या पढ़ें। तो देखो, जैसे कि आपको पता है आपको 1 महीने के अंदर में एमपी पुलिस का एग्जाम है, उसके और 2 महीने के अंदर ही आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। तो पहले अभी आप थोड़ा सा मैथ रीजनिंग को लेके और थोड़ा साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ लें, तो इससे आपका एमपी पुलिस कवर हो जाएगा। अगर आपके जनरल से आप हैं तो 75 नंबर आपको चाहिए, और आप ओबीसी से हैं तो 70+ आपको चाहिए, और आप अगर SC ST से हैं तो 65+ आपको नंबर चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। एमपी पुलिस का ये रेशियो आप मान के चलिए। जनरल से हैं तो 75 से नीचे आपको बिल्कुल भी स्कोर अपना नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपको पता है एमपी पुलिस में फिजिकल का जो बहुत रोल है, क्योंकि फिजिकल में नंबर हैं, और दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी ठीक ठाक आता है। अभी आप 20-25 दिन एमपी पुलिस के लिए पढ़िए, मैथ रीजनिंग पढ़ लो, थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ लो, थोड़ा बेसिक पॉलिटी, थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, और बेसिक मतलब जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट वाले रहते, स्टैटिक जीके आप कर लो। ये सारी चीज़, अभी आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में आप थोड़ा रनिंग भी स्टार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि फिजिक जैसे कि जल्दी जल्दी भर्ती हो रही है, फिजिकल भी जल्दी होना है। इसके बाद में अब आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ने का रह जाएगा। आपका मैथ रीजनिंग अभी कंप्लीट हो जाएगा जब आप एमपी पुलिस के लिए पढ़ोगे, ठीक है। स्टैटिक जीके और आपका साइंस ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जब आप एमपी पुलिस के लिए पढ़ोगे। इसके बाद जो आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा, उसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, और कंप्यूटर पर। मतलब शुरू के जो 1 महीना है, अभी जो 1 महीना है, जब तक आपका एमपी पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आप मैथ रीजनिंग और एमपी जीके को एक बार ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, बट साइंस और स्टैटिक जीके और बेसिक जो पॉलिटी के आर्टिकल्स होते हैं, और जो मतलब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इम्पॉर्टेंट, मतलब एकदम डीपली नहीं, इम्पॉर्टेंट पढ़ लो, ठीक है। और हिस्ट्री से उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और 1857 की क्रांति वगैरह, बस इतना कर लो। इसके बाद में जब अगला महीना एमपी पुलिस का पेपर हो जाएगा, अगला महीना आएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना ठीक से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कंप्यूटर ये पढ़ लेना। मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाते रहना अगले महीने में एमपी पुलिस का पेपर होने के बाद। इस तरह से आप दोनों ही एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और एमपी पुलिस का पेपर होने के बाद में आप शाम को रनिंग जाना, और जैसे ही आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, फिर आप सुबह की रनिंग स्टार्ट कर देना एमपी पुलिस। और अगर आपका केवल एमपी पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का टारगेट नहीं है, या एमपी पुलिस का पेपर आपका बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाए, तो फिर आपको शाम को रनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप दिल्ली पुलिस पर टारगेट करना,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत चांस है एमपी पुलिस में, तो फिर आप शाम की रनिंग स्टार्ट करना, सुबह की मत करना, क्योंकि सुबह की स्टार्ट करोगे तो दिन भर नींद आएगी, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी रखना। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी आपका डाउट होगा वो इस आपका चैनल पर क्लियर होने वाला है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, जिससे कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप तक बहुत सटीक टाइम पर पहुँचे। एक सटीक स्ट्रैटेजी जिसके साथ आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और आपको मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, सभी एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, या फिर जो आपके डाउट आपके माइंड में आते हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और आप सभी का प्यार मिल रहा है। हमारा चैनल जो है हमारा एक परिवार बन चुका है। तो इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे परिवार से जुड़ जाना है। और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। उससे एक हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में मैंने पिन कर दिए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।